हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संस्कृति, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। आपको लिखने के लिए आता है संदर्भ सहित व्याख्या, जो कि गद्यांश से भी आता है पद्यांश से भी आता है। तो चलिए हम गद्यांश पढ़ लेते हैं, किस तरीके से आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति है, आप लोग को दिख रहा होगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। मानव जीवनस्य डैश 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 अस्माकं संस्कृति। तो 2015-23 में ये पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया था, 25 में भी पूछा ही जा सकता है। तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले आप इसकी संदर्भ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके अनुवाद देखेंगे हम। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड संकलित भारतीय संस्कृति नाम से लिया गया है। इसके लेखक ने भारतीय संस्कृति का परिचय देने के पूर्व संस्कृति का अर्थ बतलाया है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका हम अनुवाद किस तरीके से करेंगे वो ये देख लेते हैं। मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचरणों विचारों का प्रदर्शन किया है वही सब हमारी संस्कृति है। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं। विश्वस्य श्रुत्वा ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम विभिन्न माताओं विलंबम विविधे नमाभि एकम एवं ईश्वर भजन्ते अग्रि इदम इंद्रम। आगे देख लेते हैं। आगे है कृष्ण करीम राम रहीम जीन बुद्धम ख्रिस्त अल्लाह इत्यादि नामे एकस्य एवं परमात्मा सन्ति तम ईश्वर जना गुरु इत्यापि मन्यते अत्र सर्वेषां मतानां संभाव समस्य अस्माकं संस्कृते संदेशः। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति के संदेश का वर्णन किया गया है। तो इसका अनुवाद अब देख लेते हैं। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जीन, बुद्ध, ईशा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु रूप में भी मानते हैं। अतः सभी मतों का स्वभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। इस तरीके से आपको लिखना है इसका अर्थ। फिर तीसरा हम देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबनम संगम स्थली काले काले विविधा विचारो भारतीय संस्कृतो समाहिता एषा संस्कृति समाशिकी संस्कृति यस्य विकासे विविधानां जितानां संप्रदायानां विश्वासानश्च योगादने दृश्यन्ते अतएव अस्माकं भारतीयानाम् एव एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता सर्वेऽपि वयम् एकस्य संस्कृति समुपाश्य एकस्य राष्ट्रस्य परराष्ट्रीया यथा भ्रातरः पराशर मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति तथैव असभ्याभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। ठीक है, इस तरीके से संस्कृत है। तो आप लोग मुझे कमेंट कर बताइए किस किस को संस्कृत अच्छी तरीके से पढ़ना आता है। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो इसका हम किस तरीके से फिर से संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति के महत्व का वर्णन किया गया है। अब आगे हम देख लेते हैं इसका अनुवाद। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के मानने वाले संगम स्थली है। समय समय पर विविध विचारों भारतीय संस्कृति में आ मिलते हैं। यह संस्कृति सामान्यतः संस्कृति है जिसमें विकास में विभिन्न जातियों संप्रदाय एवं विश्वासों का योगदान दृष्टिगोचर होता है। अतएव हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता, हम सभी के संस्कृति के उपासक हैं, एक राष्ट्र के नागरिक हैं। जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम के परिवार उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। इदानी यद, यहाँ पे है, देख लीजिए आप लोग, काफ़ी पढ़ा है तो आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। इदानी यद वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणं संकलां सम निरन्तरं कर्मकरण अस्माकं मुख्य कर्तव्य निजस्य श्रमस्य फलं भोग्य अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयम्। यदि वयं विपरीत आचरातं तदा न वयं सत्यम भारतीय संस्कृति उपासक। अब इसका संदर्भ हम किस तरीके से लिखेंगे वह फिर से देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड से संकलित है। इसे भारतीय संस्कृत नाम से अवतरित है। आगे हम देख लेते हैं इसका अनुवाद किस तरीके से करेंगे। इसका अनुवाद है। इस समय जबकि हम राष्ट्र का निर्माण में लगे हैं, तब निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे के परिश्रम का पोषण सर्वथा त्याज्य है। यदि किसी विपरीत आचरण करते हैं तो हम सच्चे भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। अस्माकं संस्कृते सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनं संस्कृत एषा यथाश्रम नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति नवा शक्ति च प्राप्तोति। अत्र दुर्ग्रह नास्ति यतः युक्ति कल्याणकारी च तदत्र सहस्त्र
गृहति भवति एतस्य गतिशीलताया रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वतमूल्यस्य निहितं तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठं सर्वेभूषि संभाव विचारेषु औदार्यम आचरे दृश्य चेती। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2014 से लगातार 23 तक पूछा गया है। 24 में भी आया था, क्योंकि ये पुराना बुक है तो 24 में नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका संदर्भ वही रहेगा। अब इसका हम अनुवाद देख लेते हैं, क्योंकि अगर मैं संदर्भ आपको बता देती हूँ तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए संदर्भ वही रहेगा। ठीक है, इसका अनुवाद हम बता देते हैं। आप हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन में संस्कृति के करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति को प्रदान करती है। यहाँ हट नहीं है, जो उचित कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। यही गतिशील रहस्य मानव जीवन को सदा रहने वाले आदर्शों जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के संभाव, विचारों, उदारता और आचरण की दृढ़ता से निहित है। अब आगे देख लेते हैं, लास्ट है ये। ऐसा कर्मवीराणां संस्कृत कुर्वन्नेहि इति कर्माणि जिजीवाहस्य समा इति अस्य अदघोष पूर्व कर्म तदंतर फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमे इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणं संग्ला स्मः निरन्तरं कर्म कारणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यं निजस्य श्रमस्य फलं भोग्य अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयम्। यदि वयं विपरीत आचरामः तदा न वयं सत्य भारतीय संस्कृते उपासकाः। वयं तदेव यथार्थ भारतीय यदा अस्माकम् आचरे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता। फिर आगे देख लेते हैं। भवेतः अभिशातं वयं यतः विश्वस्य अभूत्यानं भारतीय संस्कृते एक दिवसः संदेश लोके सर्वत्र प्रसरते। तो इस तरीके से हम आगे देख लेते हैं किस तरीके से हम इसका संदर्भ करेंगे, फिर इसकी व्याख्या अनुवाद करेंगे। प्रस्तुत संस्कृत पद ज्ञान हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के खंड से संकलित है। यह भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि भारतीय संस्कृत की शिक्षा क्या है। अब आइए हिंदी में अनुवाद करते हैं। यह कर्म में संलग्न रहने वाले कर्मवीर की संस्कृति है। यहाँ कर्म करता हुआ 100 वर्षों के जीने की इच्छा करे। यहाँ इसकी घोषणा है, पहले कर्म बाद में फल। यह हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करने हैं, हमारा प्रधान कर्तव्य है। हमारे परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरों के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। यदि हम विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। हम तभी वास्तविक रूप से भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार हमारी संस्कृति पर दिखाई पड़े। हम सब चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैले। इसमें इस तरीके से बताया गया है भारतीय संस्कृति पाठ में। उम्मीद करते हैं आपको ये भारतीय संस्कृति पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जितना भी है मैं चैप्टर वाइज सब कंप्लीट कराऊंगी, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।